हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमेशा तो मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, लेकिन यहाँ पर नाइट का समय है। कल रात में वॉक पे गई थी क्योंकि घर बैठे बैठे ना वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और घर बैठे बैठे क्या, जब मैं मायके जाती हूँ ना तो मेरा वज़न वैसे ही बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर इतनी सुस्ती होती है ना, कुछ करती नहीं हूँ मैं खुद से, सिर्फ खाना पीना और सोना ही होता है। तो उस वजह से जो है ना वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे ही मैं वॉक से लौटी तो रात जो मैंने दाल चावल बनाए थे वो खा लिए, और फिर ये सुबह का टाइम था, बच्चे स्कूल चले गए थे और मैंने अपने सारे काम निपटा लिए थे, किचन वगैरह साफ़ कर लिया था। और फिर मैं ऊपर आ गई थी पंछियों को रोटी डालने। और यहाँ पर ये कल वाले ही कपड़े पड़े हुए हैं, इनको भी मैं अभी साथ लेते जाऊँगी, लेकिन सबसे पहले हम इसमें रोटी डाल देते हैं, जो मैंने डाल दी। और आज मुझे यहाँ पर पंछी नज़र नहीं आए वैसे। खैर, मैं अंदर चली गई वॉशरूम में, क्योंकि वॉशरूम के अंदर ही मेरी मशीन पड़ी है ऊपर। तो आज इसमें मैं ना बेडशीट वॉश करने वाली थी, और उस बेडशीट को मैं इसलिए सेपरेट वॉश कर रही हूँ क्योंकि इसकी ये जो बुर है ना, ये बहुत ज़्यादा उतर रही है। वैसे तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसको इस मशीन में वॉश करूँ, लेकिन बस अब जो है ना मैनुअल मशीन यूज़ करने का दिल नहीं करता। ठीक है, तो मैंने ये रिस्क भी ले लिया, मैंने इसको इसी में ऐड कर दिया। वैसे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ अभी मैं पानी डालने जा रही थी क्योंकि मैंने पानी अंदर से ले आई हूँ मैं। तो यहाँ जब मैं बाहर आई तो ये खाना खाने के लिए बैठ गए थे पंछी, और मुझे देखते ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनको डर लगता है। तो चलें जी, इनको हम पानी भी डाल देते हैं। फिर ये क्या करते हैं ना, रोटी को पानी में डुबो डुबो कर खा लेते हैं। तो जितनी देर मैं खड़ी रही उतनी देर में ये तो मुझे ही देखते रहे कि ये जाएगी या फिर हमें ऐसे ही डराएगी। मतलब खाना तो दे दिया, आप खाने भी दो ना बहन। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग खा लो। तो मैं अपना काम करके ना चली गई नीचे। कपड़े भी अच्छे से सूख चुके थे, वैसे तो सूख तो रात ही गए होंगे, लेकिन दोबारा से मेरा ऊपर आना नहीं हुआ था। तो यहाँ जी मैं जाके फिर से थोड़ा सा लेट गई थी, और फिर जब मैं उठी तो 10:15 बजे थे, और बाहर टेबल पे ये फ़िश पड़ी थी जो कि मेरे हस्बैंड लाए थे, क्योंकि आज उन्होंने बोला था कि फ़िश बना लेना। तो मैंने सोचा अभी जो है ना फ़्रेश होने से पहले मैं इसको ज़रा धो लूँ अच्छे से, इसको नमक वमक लगा के ना, फिर मैं अपने बाकी काम करूँ, क्योंकि ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन खाने के लिए ना सब करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी फ़िश अच्छे से मतलब नहा धो के तैयार हो चुकी है। इसको मैंने नमक वमक भी लगा लिया है, और फिर मैं अपने रूम में आ गई क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। और फिर बस यहाँ पर आकर कमरे का हाल तो आपने देख लिया कैसा है, उसको मैं बाद में सेट कर लूँगी। पहले मैं जाऊँ फ़्रेश होने, क्योंकि मेरी आदत है सुबह सुबह ना मैं फ़्रेश होकर अपना मतलब क्या बोलते हैं, इबादत वगैरह करती हूँ, और उसके बाद बाकी सारे काम। और ये फेस वॉश जिसका मैंने आपको पहले से ही रिव्यू दिया हुआ है, तो इसको भी मैं यूज़ करती हूँ सुबह सुबह। ठीक है, और बाद में जब मैंने रूम वगैरह सेट कर लिया था ना, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और पिलो कवर्स इसलिए दूसरे हैं, मैचिंग वाले नहीं हैं, क्योंकि वो मुझे मिल नहीं रहे थे ना, कहीं इधर उधर हो गए हैं। और ये ब्लैंकेट मैंने इसलिए यहाँ रखा हुआ है कि इसको देख देख के ना मैं इसको धो ही लूँ बेचारे को। हाँ, इसको मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मुझे वॉश करना है। ठीक है, वैसे इतना मैला नहीं है, लेकिन वॉश करके फिर मैं इसको उठा के रख दूँगी। और वहाँ पर कपड़े पड़े हैं, ये भी इस्त्री करने वाले हैं। इनको देख देख के शायद मैं इनको भी प्रेस कर लूँ। और यहाँ पर बस मैं अभी नाश्ता बनाने जा रही थी अपने और अपने हस्बैंड के लिए। और यहाँ पर मैंने बस ऑमलेट के साथ ही आज नाश्ता बना लेना है। और आपको पता है कि मैं ऑमलेट में हमेशा जो है ना नीम गर्म दूध ऐड करती हूँ। इसकी जो है ऑमलेट की रेसिपी मेरे चैनल पे पहले से मौजूद है, आप चाहें तो देख लें, क्योंकि इस रेसिपी से ना फिर ऑमलेट का मज़ा ही अलग हो जाता है। एक तो आपको अंडे की स्मेल नहीं आती, और दूसरा कि ये बिल्कुल इसका जो टेक्सचर है ना वो एकदम सॉफ्ट और रेशमी सा हो जाता है। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। करना तो कुछ भी नहीं है ना, वैसे सिर्फ आपने दूध ही ऐड करना है। और यहाँ पर जब तक गैस आए तब तक मैंने क्या किया, फ़िश का मसाला बना लिया, और ये साथ में इमली का पल्प भी रख लिया है मैंने। और जी मैंने प्याज को काट के ना पानी में डाल दिया था, जो मैं आपको दिखाई, क्योंकि जितना प्याज रुलाता है ना उतना तो शायद लड़कियों को अपनी विदाई भी नहीं रुलाती, कसम से। मतलब मेरी तो प्याज के साथ बनती ही नहीं है, लेकिन क्या करें, कट करना पड़ता है। तो खैर, वो जब तक पानी में डूबे रहेंगे तब तक मैं क्या करूँगी, नाश्ता पका लूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, तवे को मैंने धोकर रखा था, और ये जो आपको वाइट वाइट डॉट्स नज़र आ रहे थे ये सिर्फ पानी ही था।
और यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है तो मैंने इसमें एग ऐड कर दिया है। और ये भी ट्रिक है कि आपने एग को जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम आपने नहीं रखनी है, इसको जला नहीं देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो इसका और ही टेस्ट आएगा। और ये पहला पराठा और अंडा जो है ना मैं अपने हस्बैंड को सर्व करूँगी क्योंकि उन्होंने फिर जाना होता है। और इसके बाद जो है ना मैं बस अपना पराठा पका रही थी। आज मैंने कोशिश की है कि मैं कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना थोड़े से कम ही कर लूँ अपनी डाइट में, क्योंकि मैंने वॉक स्टार्ट की है तो फिर ऐसे तो फ़ायदा नहीं होगा ना जब तक हम खाना कम नहीं करेंगे। ठीक है, तो खाना वाना खा के फ्री होके फिर मैं ऊपर चली गई थी और यहाँ पर बेडशीट भी अच्छे से धुल चुकी थी। मशीन का थोड़ा ये हाल हुआ था कि इसमें बुरबुर हो गए थे, तो उनको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया और इसको बाहर धूप में डाल दिया था। और फिर मैं फटाफट से नीचे आ गई थी और इस फ़िश को फ्राई कर रही थी और साथ में चाय बना रही थी जो मैं नाश्ते के ऊपर पीती हूँ अपने और अपनी सास के लिए। ठीक है जी, चाय बड़े मज़े की बनाती हूँ मैं, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। और मुझे सिर्फ़ अपने हाथ की ही चाय पसंद है, पता नहीं क्यों, कुछ सिलेक्टेड चीज़ें हैं जो कि मुझे सिर्फ़ अपने हाथ की पसंद है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ना ये फ़िश मैंने सिर्फ इतनी इसलिए फ्राई की है क्योंकि ये हस्बैंड बोल कर गए थे ना मेरे कि उनको प्याज वाली फ़िश खानी है। ठीक है, उसके बाद मैंने चाय अंदर ही जाकर पी थी अपने रूम में और फिर मैं ऊपर चली गई थी। मैंने सोचा कि अभी लाइट आ चुकी है तो कपड़े धोने के लिए डाल देते हैं। डार्क कलर क्लोथ्स मैंने इसमें डाल दिए और फिर मैं फटाफट से नीचे चली आई। और यहाँ पर मैंने पनीर भी बनाना था और साथ में प्याज वाली फ़िश भी बनानी थी। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे है तो पूरी रेसिपी मैंने यहाँ पर अपलोड नहीं की है। और ये टमेटोज़ मैंने कट करके रखे हैं इन दोनों चीज़ों में ऐड करने के लिए। इसकी रेसिपी देखकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी। फिर चाहे आप वाइट राइस के साथ खाएँ या रोटी के साथ खाएँ। देखिए यहाँ पर अच्छे से मसाला तैयार हो चुका है, भुन चुका है मसाला। और यहाँ पर ये जो है ना पनीर भी रेडी हो चुका है, इसको भी मैंने सेम इसी वे में बनाया है। ठीक है, यहाँ पर वो फ़िश तो रेडी हो गए, उसको मैंने अलग करके रख दिया। और ये जो मैंने मसाला बनाया था फ़िश का, इसकी भी रेसिपी अपलोडेड है फ्राइड फ़िश की, लाहौरी फ्राइड फ़िश नाम से। तो अभी ये जो मैं फ्राई फ़िश बनाऊँगी ना ये अपने बच्चों के लिए और अपने लिए बनाऊँगी क्योंकि हमारा मूड था फ्राइड फ़िश खाने का। और ये जो बाकी की बच गई है तो इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी क्योंकि मैंने सुना है कि इसको मसाला लगा कर रखें ना तो फ़िश और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। और ये मैं पहली दफ़ा कर रही हूँ कि इसको मसाला लगा के और बस मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। ठीक है, तो खाना वाना हमने खा लिया था और बच्चों का तो ये हाल है कि टीवी वहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन इनके ड्रामे जो है ना इस तरह से चल रहे हैं। ये तीनों बैठ के इस तरह से बस गंद मचाया हुआ है इन्होंने। जितनी भी सफाई कर लो ना घर की बस कम ही है समझें। खैर ये अपने मज़े कर रहे थे तो फिर से ऊपर आ गई। आप सोच रहे होंगे इसको वॉक की क्या ज़रूरत है, ये सारा दिन तो ऊपर नीचे आती रहती है। लेकिन कोई असर नहीं पड़ता है जब तक आप फिज़िकल एक्टिव नहीं होते ना 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के लिए, तब तक कोई असर नहीं पड़ता। ये तो मैं ऊपर आती हूँ फिर नीचे चली जाती हूँ ना। अच्छा, तो कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे और फिर मैं नीचे चली गई थी। और आज का वीडियो मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है क्योंकि वॉइस ओवर कर करके ना मैं थक गई हूँ अब। लेकिन कोई बात नहीं, जो मैंने क्लिप्स बनाए हैं उनको सारा ही मैं एडिट करके ना पोस्ट करने वाली हूँ। तो बस मैं नीचे आ गई हूँ अब और ये मैं अपने रूम की तरफ जा रही थी। अभी ये मैं बेडशीट वगैरह इसको रखूँगी इसकी जगह पर। और इनके अभी तक यही ड्रामे चल। अच्छा, यहाँ पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और जूस पीने के लिए जूसर मशीन को धोना पड़ता है। हाँ जी, ये बड़ा मुश्किल सा काम है लेकिन मैं डेली ही करती हूँ। कोई बात नहीं, बच्चों के लिए ये भी करेंगे और साथ में खुद भी इंजॉय करेंगे। ये मेरा कप है, अभी इसको मैं आराम से पीऊँगी। लेकिन मैंने इसको मिक्स नहीं किया हुआ, ऊपर से गाजर का तो नीचे से जो है ना ऑरेंज का जूस है, तो मैं इसको बस पीते पीते ही मिक्स कर लूँगी। क्योंकि जो बर्तन धोते हैं ना उनको पता होता है कि एक स्पून की कीमत क्या होती है। ठीक है जी, तो मैं सारे बर्तन धो के आ गई थी। उसके बाद मैं नहीं चाहती थी कोई और मैस फैले, तो बस इस तरह से अभी मैं आ गई हूँ। बच्चे ट्यूशन चले गए हैं तो अभी मैं अपना जूस भी मज़े से पीऊँगी और उसके बाद थोड़ी देर में आराम कर लूँगी। और ये जी शाम का टाइम था तो मैं उठ चुकी थी क्योंकि मेरा बेटा मुझे उठा रहा था कि मम्मा उठे, आपने बोला था कि दूध आप खुद से देंगी क्योंकि फ़िश खाई हुई थी ना उसने, तो हम फ़िश के ऊपर इतनी जल्दी दूध नहीं पीते हैं। तो फिर मैंने उसको दूध दिया और वो यही पीता है, सिर्फ 2 घूंट पीता है लेकिन तंग इतना करता है कि बस क्या बताऊँ। तो खैर इसको मैंने बस गर्म करके अभी दूध दे दिया है
मतलब अभी गर्म कर रही हूँ, अभी उसको दे दूँगी मैं, क्योंकि ऐसे वो चुप करके भी नहीं बैठेगा। अभी बच्चों की ज़िद का तो आपको पता है ना, भले ही वो 2 घूँट पिएँ या कुछ भी करें, लेकिन उनको जो चाहिए वो तो चाहिए ही होता है बस। तो अभी इसको मैंने दूध सर्व किया और फिर मैं चली गई। शाम के वक्त भी मैं इबादत करती हूँ थोड़ा सा टाइम, और उसके बाद फिर मैं चाय वाय बनाने के लिए किचन में चली गई थी। और जी, यहाँ पर मेरी मज़ेदार सी चाय तैयार हो रही थी, और जब तक चाय तैयार होती है तब तक मैंने क्या किया था कि राइस को जो है ना भिगो दिया था, मैंने धो दिया था, क्योंकि मैंने आज रात को ना मटर पुलाव बनाना है, मटर आलू पुलाव। क्योंकि मैंने जब मटर देखे ना तो मुझे थोड़े से लगे, और फिर मैंने सोचा कि इनका सालन नहीं, बस इनको मैं राइस में ऐड करके बना लूँगी, तो वो हम खा लेंगे रात को। तो बस जी, मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।